Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Salatu Wassalam ala Sayyidil Anbiya'i wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd। मेरे दीनी भाइयों बहनों, मुशफ़िक़े असातिज़े किराम, दीगर सामईन किराम, मेहमान किराम, मेरी दीनी माओं और बहनों, अजीज साथियों, आज के सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू की हर कुछ लफ्ज़ करने की कोशिश कर रही हूँ वो है दुआ में अपनी तहसीर देती हूँ। मेरी दीनी माओं और बहनों, हम में से हर शख्स खताकार है, गुनहगार है। कोशिश अपने लिए इस बात का ज़ाहिर नहीं कि वो खताकार नहीं, गुनहगार नहीं। अगर हम अपने ज़मीर से कुछ अपने आप में झाँक कर देखें तो हम रोज़ाना इतने गुनाह में मुलविस नजर आ रहे हैं। लेकिन हम में सबसे बेहतर गुनहगार वो है जो सबसे ज़्यादा तौबा करने वाला हो, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो और अल्लाह की हुजूर अपने सर को झुकाकर रो रो कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वाला हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताउन व खैरुल खताईन तव्वाबून। हर इंसान खताकार है और खताकारों में सबसे बेहतर खताकार वो है जो सबसे ज़्यादा तौबा करने वाला हो। सामईन किराम, खताकार इंसान अपने खताओं से तौबा इसलिए करता है जब उसका बोझ महसूस करता है, बल्कि सच्चा मुमिन तो वो होता है जो खाली कायनात की नाफरमानी करने के बाद उसे राज़ी करने के लिए बेकार हो जाता हो और अपने गुनाहों का इर्तिकाब और खुदा की नाराज़गी, उसके अज़ाब से बचने के लिए फौरन से माफ़ी मांग लेता हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि यकीनन मुमिन अपने गुनाहों को इस तरह महसूस करता है गोया कि वह एक पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हो और इससे इस बात का खदशा हो कि पहाड़ कहीं उसके ऊपर न गिर जाए। और फाजिर आदमी अपने गुनाहों को इस तरह महसूस करता है जैसे कि मक्खी उसके नाक पर आकर बैठ गई और उसने हाथ का इशारा किया और वो उड़ गई। आज हमारी हालत ये है कि हम गुनाह करते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। तभी हज़रत अनस का कौल हमारे सामने है। आप अपने दौर के लोगों से कहा करते थे, बेशक तुम ऐसे अमल करते हो जो तुम्हारी नज़र में बाल से बारीक होता है, जबकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद नशमा करते थे। सामईन किराम, यही दौर की बात है जब सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमईन ताबईन और रिज़वान मौजूद थे, जिस दौर के बेहतर होने के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत भी दी थी। इस दौर में ये बड़े बड़े कांटों के लिए नहीं, ये इंतहाई लगते विनाशों में गुनाह में शुमारी नहीं किया जाता। आज हमारी दुआएं, हमारी तौबा इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि हमारी ज़बान में वो तासीर व हलावत नहीं जो हमारी दुआ को अल्लाह ताला तक पहुँचाए। कुछ जिन ज़बानों से नगमाए तौहीद और कुरानी आयतों की सरांगीज़ी से तिलावत करती थी, आज उन्हीं ज़बानों से मुख्तलिफ लघु किस्म की आवाज़ें आती है। कुछ जिन ज़हनों में अहकामात इस्लामिया के उसूल हुआ करते थे, आज उन्हीं ज़हनों के अंदर तरह तरह के खुराफात बढ़ चुके हैं। हमारी दुआ इस वक्त कबूल होगी जब हम अल्लाह के दरबार में आए और खुलूस के साथ रो रो कर अल्लाह से ये फरियाद करें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर आज तूने हमें माफ़ नहीं किया तो हम खसारा खाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ फरमाएगा क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन। और मछली ने उनको निगल रखा तो मछली के पेट में लेकर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से था। इसी तरह अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस बात की अपनी सबूत है कि उन्होंने हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार का लाज़िम पकड़ा और अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी किया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तमाम शरीयत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।